नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया चिंगालिया स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल यस योग नो रोग में। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक होगा माइग्रेन या सर के किसी भी प्रकार के दर्द से छुटकारा पाने के लिए योगासन। दोस्तों, मेरी लास्ट वीडियो में हमने सीखा था, हमने जाना था कि माइग्रेन क्या होता है, क्यों होता है, क्या होते हैं उसके घरेलू उपचार। लास्ट वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद लिंक को यूज कर सकते हैं। और मेरी वीडियो के अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन से हैं योगासन जो माइग्रेन में हमें राहत पहुंचाते हैं। ये वो आसन है दोस्तों जो हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना है, जिनकी प्रैक्टिस हमें दर्द होने से पहले और दर्द जिस टाइम पर आपको हो रहा होता है आप तब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं हलासन। दोस्तों, हलासन वो लोग ना करें जिनको माइग्रेन के साथ साथ में सर्वाइकल का इशू भी रहता है। सर्वाइकल पेशेंट इसको अवॉइड करें। दोस्तों, हलासन करने के लिए जमीन पर सीधा लेट जाएंगे, मैट पर नॉर्मल बिल्कुल सामान्य सांस लेते रहेंगे। पैरों को जमीन से ऊपर उठाते हुए धीरे धीरे सर के ऊपर जमीन पर टच करना। मैं कोई भी आसन आपको 10-10 सेकंड तक ही होल्ड करके दिखाऊंगी, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि आप 20 सेकंड 30 सेकंड तक एक आसन को होल्ड करें। धीरे धीरे करके पैर को जमीन पर रखेंगे। हलासन के बाद अब हम करते हैं चक्रासन। दोस्तों, कोई भी हम आसन करते हैं तो उसका ऑपोजिट करना जरूरी होता है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक दर्द को ठीक करने के लिए दूसरा दर्द ले लें। चक्रासन होल्ड फॉर 20 और 30 सेकेंड। देन चक्रासन के बाद मत्स्य आसन, इसको भी हम 20 और 30 सेकेंड होल्ड करेंगे और फिर सामान्य। दोस्तों, जो चक्रासन में मत्स्यासन नहीं कर पाते हैं वो लोग सीधे जमीन पर लेटने के बाद फिर मत्स्यासन कर सकते हैं। दोनों एल्बो पर आकर कोशिश करेंगे जितना सर को अंदर स्ट्रेच कर सकते हैं और फिर सामान्य स्थिति। इसके बाद अब हम अगले आसन पर आते हैं। 2 टाइम्स रोलिंग करते हुए फिर बैठेंगे ताकि आपकी कमर जो स्ट्रेच हुई है हलासन में और चक्रासन में वो सामान्य आ जाए। पश्चिम उत्तानासन के लिए कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखते हुए पैरों को स्ट्रेच करके रखना है। सांस लेते हुए हमें ऊपर जाना है, सांस छोड़ते हुए हमें फ्रंट बेंड करना है। जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं पैरों को और कमर को। होल्ड फॉर 20 और 30 सेकेंड। सेम सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ सामान्य। दोस्तों, ये तो हुए वो आसन जब हमें, ये आसन तब हमें करना होता है जब हम अपने डेली योग अभ्यास कर रहे होते हैं। तो माइंड सेट करके रखना है कि ये आसन मेरे माइग्रेन या फिर सर के दर्द में राहत पहुंचाने वाले हैं, इनको मुझे करना ही करना है। अब हम बात करेंगे कुछ वो आसन, जो आसन हमें तब करना है जब हमें माइग्रेन का अटैक आ चुका होता है, जब हमें सर का दर्द शुरू हो चुका होता है। तो दोस्तों, उसके लिए हमें कमर गर्दन को सीधा रखना है। दोनों हाथों का जो टॉप पार्ट है यानी फिंगर का जो टिप पार्ट होता है हमारा, उसको सर को ऐसे करके पकड़ना है और ऐसे प्रेस करना है हमें। और क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम, यानी कि हाथों की पोजीशन है ऐसे
5 क्लॉक, 5 एंटी क्लॉक, देन अंगूठा पीछे और फिंगर आगे, और इसको भी सेम प्रेस करना है और फिर क्लॉक घुमाना है और फिर एंटी क्लॉक घुमाना है। फिर अंगूठा कान के पीछे कनपट्टी पर रखकर दोनों फिंगर ऐसे लॉक लगाकर, ये आप देख सकते हैं। अब सिर्फ अंगूठे को यूज करेंगे, सेम अंगूठा इस तरीके से चलेगा, और फिर धीरे धीरे करके पूरा सर आपको पॉइंट प्रेस करते हुए उनको घुमाना है। इसके बाद दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ हमें खोलना है थोड़ा, और दोनों हाथ ऐसे निकालकर सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है और ऐसे। 30 सेकेंड 2 टाइम आप होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद शशांक आसन, दोनों पंजे मिलाकर हील के ऊपर बम को रखकर सामान्य स्थिति में जाते हुए सांस छोड़ते हुए हमें आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ना है। दोनों हाथ सामने और सर जमीन पर। आप चाहें तो आप अपने हाथ ऐसे पीछे की तरफ भी रख सकते हैं और सर नीचे। बिल्कुल रिलैक्स वाली पोजीशन है दोस्तों ये शशांक आसन, कुछ लोग इसको बाल आसन भी कहते हैं। इसके बाद दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रखेंगे। एक बार चिन जमीन पर रखकर दोनों हाथ ऐसे ऊपर खींचते हुए फिर होल्ड करेंगे। फिर रिलैक्स, एक बार ऊपर आएंगे, अपनी स्थिति को दोबारा जज करेंगे। एक सामान्य सांस लेते हुए और फिर वापस धीरे धीरे हाथों को आगे बढ़ाते हुए चेस्ट को जमीन पर टच करने का टारगेट रखते हुए सर को नीचे झुकाएं। और फिर सामान्य स्थिति। दोस्तों, माइग्रेन या सर का कोई भी दर्द बेसिकली होने का जो रीजन है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। सारी चीजें नहीं दोहराऊंगी, लेकिन कुछ कुछ बातें जो जरूरी है। बेसिकली ये भावनात्मक रीजन 90% बन जाता है इसमें। भावनात्मक रीजन से मतलब कि हम कुछ कहना चाहते हैं बट बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो खुद में ही रहते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं करना जानते हैं। दूसरा, अगर किसी ने हमें कुछ थोड़ा सा भी कह दिया, अगर किसी ने हमें 5% कहा है तो हम उसको 95% लेकर के बैठ गए हैं, और हमारी बॉडी से कुछ रसायन ऐसा होता है कि वो रसायन डिस्चार्ज हुआ और 2 मिनट के बाद हमारे सर में दर्द होना शुरू हो गया। तो दोस्तों, खुद को पॉजिटिव रखना बहुत ज्यादा जरूरत है इसमें। अगर आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो ये जो माइग्रेन है ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको छोड़ करके जा चुका है। दोस्तों, सबसे पहला बात इसमें ये आ जाती है समझने वाली कि जब भी आप रात को सोते हैं तो सोने से पहले 5 मिनट खुद को दीजिए और खुद को ये समझाइए कि जानने की कोशिश कीजिए कि आज आपने ऐसा क्या किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था। ऐसा क्या गलती हुई है, छोटी छोटी गलतियां जिससे कि किसी का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आपको ये नहीं करना चाहिए था। अगर कुछ हुआ है तो उसको मानिए, अपनी गलती को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये मुझसे हुई है और आज के बाद नहीं होगी। ऐसा करने से आप में से नेगेटिविटी निकलेगी, आप सकारात्मक सोच रख पाएंगे, और जैसे जैसे आप सकारात्मक सोच रखते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो माइग्रेन है, जो सर का दर्द है, वो धीरे धीरे कम होता हुआ चला जाता है। दोस्तों, माइग्रेन जो है ये न्यूरो संबंधी प्रॉब्लम है, ये हमने पहले भी आपको बताया था, और ये हार्मोन्स की वजह से बहुत ज्यादा बड़ा रूप धारण कर लेता है। दोस्तों, इसमें मेडिसिन का काम करता है आपका प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम से आपकी बॉडी में
प्योर ऑक्सीजन जाती है, और जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल अच्छा बना रहता है तो आपको दर्द नहीं होता है। और इसमें भ्रामरी और उज्जयी कुछ ऐसे प्राणायाम है, भ्रामरी, उज्जयी, ओम चांटिंग और अनुलोम और विलोम, 4 प्राणायाम मेडिसिन का काम करते हैं। अगर आप ये 4 प्राणायाम चाहे 20-20 मिनट ही सही, एक बार सुबह और एक बार शाम को अगर आप करते हैं, या फिर रात को आप सिर्फ ओम चांटिंग करते हैं, तो आपकी बॉडी से जो रिलैक्सेशन आपको मिलती है, जो मेंटली शांति आपको मिलती है, दिमागी तौर पर जो हलचल चल रही होती है जिसको हम तनाव कहते हैं, वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। और जब आपकी बॉडी से, दिमाग से नेगेटिविटी दूर जाती है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों कि आप खुद को हल्का फील करते हैं, आप खुद में सजगता फील करते हैं, आप सकारात्मक सोच रखना शुरू कर देते हैं। और जब ये तीनों क्वालिटी आप में आना शुरू हो जाती है तो आपको एक टाइम आएगा कि आपको याद करना पड़ेगा कि आपको कभी माइग्रेन की बीमारी थी। तो प्राणायाम में मैं एक एक बार करके दिखाना चाहूंगी आपको कि आपको प्राणायाम कौन कौन सा और किस तरीके से करना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम करेंगे अनुलोम और विलोम, राइट नोज को बंद करते हुए, क्योंकि अभी गर्मियां हैं और अनुलोम विलोम किस तरीके से किया जाता है ये मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे आप, राइट और लेफ्ट दोनों हाथ कोई सा भी यूज कर सकते हैं आपकी सहूलियत के हिसाब से, मैं राइट यूज कर लेती हूँ। हमारी 2 फिंगर फोरहेड पे रखेंगे, थंब को नोज पर रखेंगे और लेफ्ट से सांस लेंगे। पेट को फुलाने की कोशिश करेंगे, जितना स्लो सांस ले सकते हैं उतना स्लो सांस लेंगे। अब लेफ्ट को बंद करते हुए राइट से सांस छोड़ना है। अब राइट से सांस लेते हुए लेफ्ट से सांस छोड़ना। दोस्तों ये हुआ हमारा एक साइकिल, लेफ्ट से सांस लिया, राइट से छोड़ा, फिर राइट से सांस लिया, लेफ्ट से छोड़ा। अब इसी तरीके से कम 20 बार इसको रिपीट कीजिएगा। अनुलोम और विलोम, सांस रोकने की कोशिश नहीं कीजिएगा, खासकर वो लोग जिनको हार्ट का इशू है और जिनको अस्थमा की शिकायत है। इसके बाद हम आते हैं भ्रामरी पर। थंब को कानों पर रखना है, दबाना नहीं है, हल्का रखना है। सारी फिंगर्स को आंखों पर रखना है ताकि आंख बंद हो जाए। सामान्य सांस लेते हुए मुंह को बंद रखना है और नाक से ही सांस छोड़नी है आवाज के साथ। जितना लंबा आप खींच सकते हैं उतना लंबा इसको खींचेंगे। अब बात करेंगे उज्जयी की। ठीक भ्रामरी का ऑपोजिट होता है उज्जयी। लंबी गहरी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए स्टमक खाली। अब मुंह से सांस लेंगे आवाज के साथ। दोस्तों उज्जयी और भ्रामरी की जो गूंज होती है, उस गूंज से आपका जो सर है, क्योंकि हमारे जो सर में ग्लैंड है पिट्यूटरी, वो एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से आपके सर में जो दर्द हो रहा है, क्योंकि हमें ये प्राणायाम और ये जो भी हमने बैठ करके 2 आसन 3 आसन किए हैं, ये आपको तब करना है जब आपको पेन हो रहा होता है। और जब आप ये साथ के साथ भ्रामरी और उज्जयी भी करते हैं तो उस दर्द में आपको साथ के साथ इजाफा होना शुरू हो जाता है, बेनिफिट होना शुरू हो जाता है। तो अब इसके बाद हम करते हैं भ्रामरी, अनुलोम विलोम हुआ, उज्जयी हुआ, ओम चांटिंग। दोस्तों ओम चांटिंग एक ऐसा रामबाण है, जब आपको दर्द हो चाहे ना हो आपको हर रोज करना चाहिए। सिर्फ
पेन में ही नहीं, ये आपको मेंटली सुकून भी देता है, दिमागी तौर पर आपको दर्द से निहित देता है, दर्द से राहत देता है, आपको सुकून देता है। और जब आपको सुकून मिलता है ना, तब आप किसी भी तरीके के दर्द से अपने आप को मुक्त पाते हैं। तो ओम चैंटिंग करते टाइम पर भी आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपको लंबी और गहरी सांस लेना है, लंबी और गहरी ही सांस छोड़ना है। तो शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। माइग्रेन या फिर सर के किसी भी दर्द से बचने के लिए खुद को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहिए, नेगेटिव सोच से दूर रहिए, खुद को सकारात्मक बनाने की कोशिश कीजिए, भावनात्मक तौर पर खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मजबूत बनेंगे उतना ही ज़्यादा बाहरी और अंदरूनी दर्द से आप खुद को बचा कर रख पाएंगे। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।